नमस्कार। आज हम भगवान श्री शालिग्राम जी के बारे में चर्चा करेंगे। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार समाहित हैं। यानी कि आपने शालिग्राम शिला की पूजा कर ली तो आप समझिए कि आपने भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की पूजा कर ली। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम स्थापित हो वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शालिग्राम को विभिन्न पूजाओं में शामिल किया जाता है। खास तौर पर सत्यनारायण भगवान की कथा में और भगवान विष्णु की जितनी भी पूजाएं होती हैं उन सभी पूजाओं में शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है। आमतौर पर शालिग्राम जो होते हैं वह काले रंग के, लाल रंग के और सफेद रंग के होते हैं, जिसमें से काले रंग के शालिग्राम जो होते हैं उनका महत्व कई गुना ज्यादा है। शालिग्राम जी के बारे में 2 कथाएं प्रचलन में हैं, जिसमें से पहली कथा है कि एक बार माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के बीच में लड़ाई हो गई और गुस्से में माता सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम धरती पर एक पौधा बन जाओ। माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर तुलसी के रूप में विराजमान हो गई। माँ लक्ष्मी को स्वर्ग में ले जाने के लिए भगवान विष्णु गंडकी नदी में उनका इंतजार कर रहे थे। उस नदी के कुछ शिला पर भगवान विष्णु की दशावतारों में छाप पड़ गई और वह पत्थर शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी कुछ कथाएं प्रचलन में हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलन में कथा है वो इस प्रकार से है कि जालंधर नामक एक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब जालंधर स्वर्ग में देवताओं पर आक्रमण के लिए जा रहा था तो वृंदा ने पति की विजय के लिए एक अनुष्ठान रखा। इस अनुष्ठान के कारण देवता जालंधर को पराजित करने में असमर्थ थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जालंधर के वेश में वृंदा के पास गए। उन्हें अपने द्वार में देख वृंदा पूजा अनुष्ठान छोड़ उनके पास आई। जैसे ही वृंदा का अनुष्ठान टूटा, देवताओं ने जालंधर का सिर काट दिया। जालंधर का कटा सिर वृंदा के समीप आकर के गिरा। पति के कटे सिर को देख वृंदा ने द्वार पर खड़े व्यक्ति के बारे में जानना चाहा। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा समझ गई कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, अतः उसने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु को पत्थर में परिवर्तित देखकर माँ लक्ष्मी रोने लगी और वृंदा से उसके श्राप को वापस लेने का निवेदन करने लगी। तब वृंदा ने माँ लक्ष्मी के कहने पर अपना श्राप वापस ले लिया। तब पति के संग वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। वृंदा के शरीर के राख से एक पौधा निकला, जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखते हुए कहा कि आज से मेरा एक रूप इस पत्थर शालिग्राम के रूप में रहेगा। जो तुलसी के साथ मेरी पूजा करेगा, मैं उस पर सदैव अपना अनुग्रह बनाकर रखूंगा और मैं तुलसी के बिना प्रसाद को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। स्कंद पुराण के अनुसार शालिग्राम और तुलसी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस पूजा का फल व्यक्ति के समस्त जीवन में पुण्यों और दानों के किए गए फल के बराबर होता है। तो मित्रों, आज हमने जाना शालिग्राम जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।